दोस्तों 10th और 12th क्लास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे ये क्वेश्चंस रहता है कि भाई ये बता दो कि 10th और 12th के बेस पे अगर हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहें तो हमें कोचिंग की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी अपने प्रिपरेशन को करने के लिए, ताकि हम अच्छे मार्क्स से जो है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर की आवश्यकता होगी या फिर नहीं होगी। इसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो ऐसी ही प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन पांडे, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पांडे जी टेक्निकल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि स्पेशली हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती क्यों है। देखिए दोस्त, जब किसी भी नई चीज़ को हम पढ़ते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो नई चीज़ों को सीखने के लिए स्पेशली हमें कोचिंग की या फिर कॉलेज की, स्कूल की आवश्यकता होती है। बट जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसे जो है वो सीखने के लिए हम दोबारा कोचिंग करें तो ये गलत बात है, ठीक है। एंड जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे 10th और 12th लेवल के होते हैं और डेफिनेटली इसका जो है क्राइटेरिया भी है 10th और 12th पास। तो अगर आप 10th और 12th पास करके इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो तो इस चीज़ को, इस कोचिंग को करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जब दिया था तो विदाउट कोचिंग के दिया था और बहुत अच्छा मार्क्स आया था, ठीक है। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ कि अगर आपका कंसेप्ट जो है 10th और 12th लेवल का क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको कोचिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका 10th और 12th क्लास का जो कंसेप्ट है वो क्लियर ही नहीं है तो आप इस एंट्रेंस को नहीं निकाल सकते, इस एंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ना ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही ज़्यादा इजी होते हैं। मीडियम क्लास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक भी क्वेश्चन जो है वो आप इसका टच नहीं कर पाएंगे। और अगर यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग होती है। सो इसमें ज़्यादा जो है वो अदर स्टेट का नहीं पता, बट यूपी पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप क्वेश्चंस गलत करके आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान होता है, जिससे आपकी मार्क्स जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं एंड आपका कंसेप्ट जो है वो 10th और 12th लेवल का क्लियर नहीं है तो आपको डेफिनेटली कोचिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि अगर आप 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं एंड सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके MCQs हैं या फिर जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है उसके सारे क्वेश्चन आप कर देते हैं, तो आप कोचिंग न कीजिए। व्यर्थ में आप जो है वो अपने पैसे और टाइम दोनों बर्बाद करेंगे। आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपको जो है वो एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम की भी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाया करेंगी। बशर्ते जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो हमें कमेंट में बताइए। अगर हमें लगता है कि उस प्रॉब्लम पे आपको वीडियो बना के बता देनी चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों एक वीक स्टूडेंट हैं, एक कमज़ोर छात्र हैं, तो डेफिनेटली आप कोचिंग कीजिए, तभी आपसे ये पॉसिबल हो पाएगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बट अगर आप एक मीडियम क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी के दम पे, ठीक है। सेल्फ स्टडी में आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए? अगर आप मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मिडिल मतलब ना ही ज़्यादा ओवर ब्रिलियंट हैं और ना ही ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, ट्रायंगल और प्रॉफिट एंड लॉस, इन चैप्टर पे मैथमेटिक्स के ज़्यादा फोकस करनी चाहिए क्योंकि मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं जो चैप्टर्स से हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा कमांड बनाना होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पढ़िए क्योंकि अगर यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो उसमें 200 नंबर का केवल मैथ आता है। बाकी अदर अगर स्टेट से आप एंट्रेंस दे रहे हैं
तभी भी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखिए। और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन को आप डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, न्यू क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और कोचिंग सेंटर से अगर आपको हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली उसका जो है वो फ़ायदा उठाइए। और अगर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली 1-2 लाइन जो है वो हर एक चीज़ से, हर एक चैप्टर से ऐसे 1-2 पॉइंट ऐसे नोट कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको लगते हैं कि उस लाइन से जो है, उस सेंटेंस से जो है, उस टॉपिक से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए सेल्फ स्टडी करने का और कोचिंग के भरोसे न रहिए। क्योंकि देखिए दोस्त, कोचिंग के भरोसे जब हम रहते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलिए ये क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम सर से अपने क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, और उस पर ज़्यादा जो है वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जिससे हमारा दिमाग जो है वो बैठता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अगर ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आपकी क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली कोचिंग आपको नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करना है, तब आपकी बहुत अच्छी मार्क्स आ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है 10th और 12th का तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, और अगर क्लियर है तो आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो पसंद आने पे वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।